तो आज है फ्राइडे का दिन और हमारी गाड़ी निकल चुकी है फिर से एक नए रोड ट्रिप के लिए। और ये रोड ट्रिप काफ़ी लंबी और बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार हम पूरी फैमिली यानी मैं, मेरे हस्बैंड, हमारी प्रिंसेस, हमारे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर और भैया, हम सब जा रहे हैं ट्रिप पे। और ये ट्रिप हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। सच बताऊं, ये ट्रिप बहुत पहले से हम प्लान कर रहे थे। अराउंड मैं तो कहूँगी ना 2 साल हो चुके थे इस ट्रिप को प्लान करते करते। कभी कुछ ना कुछ इशू हो ही जा रहा था और पेंडिंग में रह ही जा रहा था ये। बट कहते हैं ना, भगवान के घर पे आप तभी जाते हो जब उनका बुलावा आता है, और ये एकदम परफेक्ट टाइम था। जैसे ही हमारी जर्नी शुरू होती है, एज़ यूजुअल मैडम हमेशा ही सो जाती हैं क्योंकि राइड मिलती है ना, तो ये टाइम तो बेस्ट होता है। और मुझे भी मौका मिल गया था कुछ अच्छे से मोमेंट्स क्लिक करने का, रास्ते को कैप्चर करने का। हम ये दिल्ली टू मुंबई जो नया हाईवे बना है ना, एक्सप्रेसवे, हम उससे जा रहे थे। ये हैं हमारे देवर जी, रास्तों के बहुत बड़े जानकार हैं ये। बहुत बड़े जानकार हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ये रास्ता देख के बता देते हैं कब बना है, कैसे बना है, पत्थर को काट के बना है कि सीमेंट को चिपका के बना है। बहुत विशेषज्ञ। पूरी फैमिली एक साथ ट्रिप पर जाने का यही एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। पूरे रास्ते बक नॉनसेंस सी बातें करते हुए जा सकते हैं। और इस टाइम तक हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बट सच बताऊँ, ये एक्सप्रेस वे अभी नया बना है तो यहाँ पे कुछ हॉल्ट लेने का स्पेस है ही नहीं। बल्कि हमें छोटा सा एक स्टॉल दिखा तो हम रुके और हमने चाय पानी पी और दोबारा हम एक लंबी सी राइड पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये रास्ते में कुछ रेत के भी माउंटेन्स दिखे, सो आई थॉट कि क्यों ना इन्हें भी कैप्चर कर लिया जाए। फिर हम रुके थे एक रेस्टोरेंट में, छोटा सा ढाबा टाइप का था। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और सच बताऊँ, यहाँ पे तो मैं शूट ही करना भूल गई कि हाँ, मुझे कुछ कैप्चर भी करना है। जब प्लेट खाली हो गई तब मुझे याद आया कि मुझे तो वीडियो बनानी थी। और फिर मैं आ गई थी बैक सीट पे, जहाँ पे मैं, मेरी सास और भैया थे और हम तीनों पीछे। एक्चुअली हम दोनों मम्मी की बहुत नकल कर रहे थे। हम उन्हें एक्चुअली प्रूफ करने के लिए वीडियो बनाया था हमने कि हाँ आप सो गए थे, क्योंकि वो एडमिट नहीं कर रही थी। फिर हम पहुँचे अपने होटल, हमने किया चेंज और फटाफट टुक टुक से निकल गए थे मंदिर के लिए। हमारे होटल से मंदिर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। और फिर हम मंदिर पहुँचे, वहाँ पे हमने सिर्फ एक गुलाब लिया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि प्रसाद नहीं लेना क्योंकि चढ़ा नहीं सकते ये वो। सो वी थॉट कि भगवान जी के दर्शन करने हैं, वो आप एक फूल से भी कर सकते हो। तो हमने एक फूल लिया जो वहाँ पे चढ़ा दिया था हमने। और हमने पहला रॉ नेम लिया था जिसमें सबसे हल्का था ना भीड़, हम उसी से गए। और हमारे मन में बस ये था कि दर्शन करने एक बार बस खाटू श्याम जी के। वो आप पास से भी कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो। और जैसा कि हम सब ने सुना था कि बहुत क्राउडेड रहता है ये वो, शायद वो फ्राइडे था तो इतना नहीं रहा था और हमने आराम से दर्शन कर लिए। फिर हम गए श्याम कुंड, और ये बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। देखने में तो मज़ा ही आ गया था। इसे पिक्चर में या वीडियोस में बहुत बार देखा था, बट जब रियल में देखा वाकई फ़ील आई थी। ये स्टेयर्स, ये आर्किटेक्चर जो भी बना था ना, मस्त था बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगी कि कुंड का पानी पवित्र बहुत है, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लोग अपने नंगे और गंदे पैर धो धो के ने इसे बिल्कुल गंदा कर देते हैं। फिर उसके बाद मंदिर से, कुंड से फ्री होने के बाद हम चले गए थे कुछ स्नैक्स के लिए और हमने सैंडविच, चाय वगैरह लिया और फिर वापस चले गए अपने होटल थोड़ा रेस्ट करने। अब वैसे डिनर का प्लान हमारा बाहर का था, बट एक बार होटल में आने के बाद मम्मी पापा दोनों ही इतने थक चुके थे कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ बाहर से लेते आना। और हम गए, हमने कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किया जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने क्यों ट्राई किया। और हमने डिनर में दाल बाटी चूरमा, पनीर भुर्जी और रोटी ऑर्डर किया था जो हम लेके आ गए थे होटल ही खाने के लिए, और मस्त डिनर था। और नेक्स्ट डे अर्ली चेकआउट करके हम निकल गए थे घर के लिए। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया जिसमें ये मिक्स पराठे, दही और चाय था। एकदम सोल सेटिस्फाइंग था ये ब्रेकफास्ट, मज़ा आ गया था बिल्कुल।
और लास्ट में गाड़ी में बैठ के हमने चाय पी थी। एक्चुअली ना एक एक कप एक्स्ट्रा चाय ले ली थी हमने, क्योंकि इतना मतलब चाय भी कभी कभी कई जगह आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और ये कुछ फ़न मोमेंट्स थे। और चाय पीने के बाद जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे ना, मेरे फ़ोन में अचानक ही एक रील आई चांद बावड़ी की, और जैसे मैंने इसका लोकेशन देखा, मुझे पता चला कि ये तो रास्ते में पड़ सकता है। सो वी चेंज आवर प्लान, और घर जाने की बजाय हम पहुंच गए थे चांद बावड़ी। ये एक पूरा मंदिर है यहाँ पे, माता रानी, कोई सिद्ध माता का मंदिर। और हमने जो लॉजिक लगाया वो ये कि इस तरफ जैसे आप गाड़ी पार्क करके निकलोगे तो आपके लेफ़्ट हैंड पे माता का मंदिर है और राइट हैंड पे ये बावड़ी है। तो वी वर एज्यूमिंग कि शायद जब भी ये बना होगा तो इस पर्पज़ के लिए बना होगा कि आप बावड़ी में स्नान कर सकते हो, या फिर यहाँ से जल लेके और सामने माता रानी को अर्पण कर सकते हो। मतलब ये हमारा लॉजिक था। जब भी हम कहीं जाते हैं तो चीज़ों के पीछे का थोड़ा बहुत सोचने का कोशिश करते हैं कि चीज़ें क्यों बनी होंगी, क्या पर्पज़ रहा होगा। और ये आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था। मतलब जितना मैंने उस रील में देखा था ना, ये उससे भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग करने वाला था रियल में। ये देखिए, ये स्टेप वेल, ओहो कितना प्यारा लग रहा है ना। हालांकि इसमें पानी बहुत कम था, और आप एकदम पास जाके देखोगे तब आपको पानी दिखेगा, और हो सकता है कि वीडियो के थ्रू आप पानी देख भी ना पाओ। बहुत गहरा था, मैंने सोचा भी एक बार कि जाने का, बट फिर आई थॉट कि नहीं, मुझे डर लग रहा है और मुझे रिस्क नहीं लेना। बट मज़ा आया था। यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोजेनिक स्पॉट्स मिल जाएंगे आपको, आप अच्छी सी रील फ़ोटोज़ बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ से फ्री होने के बाद दोबारा हम बैठे गाड़ी में और फिर से अपनी लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में कुछ चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम रुके थे मैकडी में और हमने वहाँ से बर्गर लिया, और इस तरह हमारा ये छोटा सा 2 दिन का फैमिली ट्रिप कंप्लीट हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन, फैमिली के साथ बिताया हुआ हर एक वक्त, और चांद बावड़ी की खूबसूरती, ये सब मेमोरीज हमेशा याद रहने वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।